हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। वहीं ऋषि सुनक जो भारतीय सनातन धर्म के लिए भी जाने जाते हैं। भले ही मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं। मेरी संस्कृति, मेरी विरासत भारतीय है। साल 2020 में जब संसद के अंदर ऋषि सुनक ने ये बात कही थी, तभी से उनको ब्रिटेन का भावी पीएम के तौर पर देखा जाने लगा था। और आज ऋषि सुनक के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। खासतौर पर ब्रिटेन वासियों को अपने नए पीएम को जानने के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि भारतीयों को। भाई, ये ऋषि सुनक आखिर है कौन? ये भारतीय मूल के हैं, इससे बड़ी बात तो क्या ही होगी। इसके अलावा ब्रिटेन के नागरिक होते हुए भी वे यह कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती उस देश के लिए जिस देश के लोगों ने हमारे देश पर राज किया था। हर कोई ऋषि सुनक के बारे में जानना चाहता है, और आज मैं एक एक करके ऋषि सुनक के बारे में आपको बताता हूँ, और वहीं अनकही बातें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं उनसे जुड़ा एक अहम किस्सा बताता हूँ। साल 2020 में ऋषि सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, जिसकी वजह से वो हर भारतीय के फेवरेट बन गए थे। वह ब्रिटिश अखबार ने उनसे सवाल भी किए थे। उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब देते हुए कहा था, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू होना मेरी पहचान है। अब ये बात तो हम सोच ही सकते हैं कि सभी अंग्रेज़ों के सामने यह बात बोलना कितनी बड़ी बात है। जिन अंग्रेज़ों ने भारत पर इतने वर्षों तक राज किया था, उनके इतने बड़े कलेजे के कारण ही लोग आज उन्हें जान रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर मांस त्यागने की अपील कर चुके हैं, और वो खुद भी मांस का सेवन नहीं करते हैं। सुनक को साल 2020 से ही देश का अगला प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। सुनक ने ब्रिटेन के विनचेस्टर कॉलेज से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड व स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे व वहाँ से उन्होंने एमबीए किया। राजनीति में आने के अलावा उन्होंने कई कंपनियों में काम किया था। अगर आप उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की वार्षिक रैंकिंग में बीते 34 सालों में शामिल होने वाले पहले नेता हैं। सांसद व चांसलर के रूप में उनका वेतन 1,45,23,294 करोड़ रुपये है। नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। सुनक की मुलाकात अक्षता मूर्ति से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई व फिर दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली। फिलहाल इनकी दो बेटियां कृष्णा व अनुष्का हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षता मूर्ति पैसों के मामले में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी ऊपर हैं। अचल संपत्ति की बात करें तो सुनक का निर्वाचन क्षेत्र रिचमंड में नॉर्थ लेटन के पास 20 गांव घर है। लंदन में 5 बेडरूम वाला घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वह कैलिफोर्निया में भी एक अपार्टमेंट है। ऋषि सुनक पंजाब के खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुंजरवाला में रहते थे। वे बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। रामदास ने सन 1935 में गुंजरवाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी चले गए। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एस्क्रॉफ्ट ने बताया कि रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे। रामदास की पत्नी सुहाग रानी सुनक गुंजरवाला से दिल्ली आ गई थी, और उसके साथ उनकी सास भी थी। उसके बाद साल 1937 में केन्या चली गई थी।
कुछ ऐसा रहा प्रारंभिक जीवन। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन यूके में हुआ था। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के ही थे। पिता डॉक्टर हैं जबकि उनकी माँ डिस्पेंसरी चलाती थी। 3 भाई बहनों में ऋषि सबसे बड़े हैं। ऋषि का परिवार काफ़ी पहले ही ब्रिटेन में बस गया था। उन्होंने सरकारी शिक्षा ब्रिटेन के विनचेस्टर कॉलेज से की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और आखिर में एक बार उनके राजनीतिक करियर पर भी नज़र डाल लेते हैं। ऋषि के राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इन्होंने इसी साल ब्रिटेन की संसद में पहली बार कदम रखा था। साल 2015 में ऋषि ने रिचमंड में आम चुनाव लड़ा व बहुमत से जीत दर्ज की। साल 2017 में ऋषि को फिर से एक बार बहुमत मिला और उन्हें रिचमंड से सांसद के रूप में चुन लिया गया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्रेजरी का मुख्य सचिव नियुक्त किया। साल 2019 में ऋषि ने एक बार फिर सांसद के रूप में जीत दर्ज की। साल 2020 में उन्हें ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया। फाइनेंस मिनिस्टर चुने जाने पर उन्होंने संसद में भगवत गीता लेकर उस पर शपथ ली तथा तभी उन्होंने यह बता दिया था कि भारतीयता, हिंदू धर्म, सनातन धर्म उनके दिल में बसता है और इसी वजह से आज हम भारतीय उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको भी उनकी ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।